यकीन बने तो अमल पे आदमी आ जाए। यकीन इसलिए नहीं बन रहा है कि आदमी की जिंदगी नहीं बदल रही, आदमी अमल पे नहीं खड़ा हो पा रहा है। हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ क़र्न अव्वल के अल्लाह वाले, बहुत बड़े अपने वक्त के वली कामिल, डाकुओं के सरदार थे। गिरोह को लेके जाते थे, खुद निगरानी करते थे, बाकी लोग काम करते थे। एक जगह दीवार पे बैठे हुए थे, घर के अंदर उनके साथी घुसे हुए थे, काम कर रहे थे। वो एक दीवार पे बैठे हुए थे। साहिब मकान, जिनका मकान था, अल्लाह के नेक बंदे थे, कुरान पाक बैठे पढ़ रहे थे अंदर। कुरान के तिलावत की आवाज आ रही थी। पढ़ते पढ़ते हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के कान में आवाज पड़ी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया है कि उनके दिल अल्लाह के खौफ से डर जाए? ये कान में आवाज पड़ी और फौरन उनकी ज़बान उनके मुंह से आवाज निकली, बेशक आ गया वक्त, बेशक आ गया वक्त, बेशक आ गया वक्त। और ये कहते हुए सबको बुलाया, सच्ची तौबा की, जहां जहां तक जो माल पहुंचा सके उसका माल वापस करवाया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना बुलंद मकाम अता फरमाया कि आदमी सोच नहीं सकता। एक तरह से आयत सुनी, दुनिया बदल गई। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम बहुत अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल बादशाह थे, और उनके बिस्तर लगाने के लिए एक खादिमा मुकर्रर थी, जिसको देहात में लौटी कहते हैं। उसके जिम्मे बादशाह सलामत का बिस्तर बिछाना उसकी जिम्मेदारी थी। और जब बादशाह सलामत का वक्त होता था तो कुछ देर पहले आकर के वो आपका बिस्तर लगा देती थी और चली जाती थी। एक मुद्दत गुजर गई उसको खिदमत करते हुए। अब बिस्तर क्या था? जो कुछ भी बिछाया जाता हो, बिस्तर बिछाने के बाद बिस्तर के ऊपर फूलों की सेज लगाई जाती थी, और उस फूलों की सेज पे बादशाह सलामत आके बैठ जाए, आराम फरमाते थे। दिल में ख्याल आया एक दिन, इतनी मुद्दत हो गई हमको ये काम करते हुए, ये बिस्तरा लगाते हुए, और कभी हमने इसका मजा नहीं देखा कि इस बिस्तर पर सोने का मजा क्या होगा। बादशाह सलामत ही अब तक इसका मजा लूटते रहे। जरा चंद मिनट के लिए मैं भी तो देखो कि क्या क्या लुत्फ आता है, क्या आराम मिलता है। फूलों का बिस्तरा, लेट गई और लेटते ही नींद आ गई। क्या कहना? बादशाह सलामत आ गए अपने वक्त पे, देखा लौनी एक हमारी खालमा हमारे बिस्तर पर लेटी हुई। इसकी ये मजाल उठाया, कोड़ा और शुरू कर दिया उसको मारना। कुछ देर तो मार खाती रही, उसके बाद हंसना शुरू कर दिया, बड़े जोर जोर हंसना शुरू कर दिया। ताज्जुब हुआ बादशाह, क्या बात है, इसको मार रहा हूं, इतनी मार पड़ गई, अभी हंस रही है, क्या बात है, क्यों हंस रही? अजीब जवाब दिया, अल्लाह करे हर मोमिन के दिल में कुरान और हदीस की बात लग जाए। खातमा ने जवाब दिया, लौटी नौकरानी ने जवाब
बात उन्होंने कही, कहा अपने बच्चों को भेज करके माल कमाते हो, आखिरत को बर्बाद करते हो, उसकी भी आखिरत बर्बाद और अपने भी आखिरत बर्बाद। और अगर बच्चे को सोना बना दो, बच्चे को सोना बना दो, यानी दीन के रास्ते पे लगा दो, कुरान और हदीस की तालीम उसको दे दो, तो वो सोना भी खरीदेगा और तुम्हारी आखिरत का सहारा भी बनेगा। कैसी कितनी कीमती बात। और उससे जो सोना तुम खरीदवाते हो, उससे जो माल तुम खरीदवाते हो, ना यहाँ कमाने वाला ना आखिरत में काम। आखिरत तो वबाल है, वो अल्लाह वो औलाद तुम्हारे काम आई। दुनिया देख लीजिए क्या हो रहा है इस वक्त। अपने गांव के देख लीजिए कितने लोग मकान बनाया चले गए, दौलत कमाया चले गए, एक वक्त की नमाज की तौफीक नहीं हुई और सऊदी गए कमाने के लिए, वही के रह गए। एक दो वाकयात नहीं, आए दिन वाकयात होते थे। यहाँ का सहारा, यहाँ के सहारे पर यकीन आ रहा है और मरने के बाद के सहारे पर कोई यकीन नहीं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी जो मैंने हदीस से बात पढ़ा है उसके अंदर 3 चीजें बताई है सदक़े जारिया की। आदमी जब मर जाता है तो उसका दफ्तर बंद हो जाता है अमाल का, न खैर का न शर का, न अच्छाई का न बुराई का, कुछ भी नहीं। हाँ, एक रास्ता है कि मरने के बाद भी उसको सुकून मिल सकता है और मरने के बाद भी उसको जो है अल्लाह तबारक व तआला की अदा, दुनिया के अंदर ऐसा काम होगा जिसकी वजह से उसको अदा मिलता रहेगा दुनिया से चले जाने के बाद। अगर ऐसा कोई काम अपनी जिंदगी में किया है जो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी और मंशा के खिलाफ है, गुनाह का काम है, और ऐसा काम उसने ऐसा जाने किया, ऐसा ईजाद किया कि उसको दूसरे लोगों ने इख्तियार करके उसको जो है करना शुरू कर दिया, आम हो गया वो गुनाह, आम हो गया वो काम लोग करने लगे। मरने के बाद उसका गुनाह और उसकी नहुसत, जब तक वो काम दुनिया के अंदर बाकी रहेगा तब तक उसकी वबा, उसका वबाल, उसका गुनाह उस शख्स के नामे अमाल में पहुंचता है। और सबसे मजबूत चीज जो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरमाया औलाद सालेह, जिसने अपनी औलाद को औलाद सालेह बनाया, दीन का इल्म सिखाया, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत यानी इस्लाम और दीन का उसको जो है उसकी दौलत उसको दिलवाया, सीधे रास्ते पर चला, वो सिरात मुस्तकीम मिला उसको, अल्लाह की मर्जी वाले काम उसको मिले। अपनी जिंदगी उस तरह गुजार रहा है, अपनी जिंदगी में ऐसे काम कर रहा है जो उसके मरने के बाद भी वो काम चलेगा, उसका सवाब मिलता रहेगा। वो सदक़े जारिया। एक लड़के को हमने आलिम बनाया, हाफिज कुरान बनाया, बेचारा किसी मदरसे में बैठ गया पढ़ाने के लिए। अब पढ़ाते पढ़ाते उसकी जिंदगी गुजर गई। जितने लोगों ने उससे इल्म हासिल किया, अगर सारे लोगों ने इल्म नहीं पढ़ाया तो कम से कम अंदाजा लगाइए, तो कम से कम आधे लोग ऐसे हो गए जिन्होंने फिर जो उस इल्म को ताज़ा
18 साल का जल्दी से हो जाए, उसका वीजा बनने के लायक हो जाए, पासपोर्ट बनने के लायक हो जाए तो जल्दी सऊदी भेज दें। भाई इसमें बैठे हैं लोग, बाहर की बात नहीं कर रहे। जहन्नम खरीद रहे हैं उस औलाद के लिए आप, जहन्नम। औलाद साले अगर आपने बनाया है तो दुनिया में भी काम देगी, दुनिया में आपके आराम और राहत का ख्याल रखेगी, और मरने के बाद तो इंशाअल्लाह अगर वो राह रास्त पर है, अगर अच्छे अमाल उसके पास है, दुआ भी आपके लिए करेगी वो औलाद, और अपने अमाल से आपको जो है नेकियां भी पहुंचाए। बातें समझ में आती नहीं। दुनिया जो कि नफ्स है ना, ये दुनिया नफ्स है, इसलिए नफ्स चीज समझ में आती। इस तरह से पैसा कमाना, ऐसे बक्का करना, ऐसे बक्का करनी, मौलवी लोग, मुल्ला लोग ऐसे बक्का कर। खुदा की कसम, आज देख लीजिए कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर दौलत कमाया, माल कमाया, बिल्डिंगें बनाई, प्लान खरीदे, दुनिया के जहां खरीदा, लेकिन आज वो कब्र के अंदर दुनिया से जाने के बाद एक एक नेकी के लिए तरस रहे हैं, जहन्नम की तरह तरह की मुसीबतों में फंसे हुए होंगे, गिरफ्तार होंगे। मेरे भाइयों, चंद रोजा है दुनिया की जिंदगी, वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लइब। ये खेल तमाशा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा है। आखिरत की जिंदगी बताते हैं अल्लाह वाले, बार बार सुनते हैं, जमातें आती है वो बताते हैं, आखिरत की वो जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, उसकी मिसाल बताया कि पूरी की पूरी दुनिया सरसों के दाने से भर दी जाए और उस पर एक चिड़िया बिठा दी जाए, एक साल में एक दाना उठाए तो कभी न कभी वो दुनिया भर के दाने, दुनिया भर की सबको खत्म हो जाएगी। लेकिन आखिरत की जिंदगी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है, वह हयावान है, हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है, ये कभी जिंदगी खत्म नहीं। इसके लिए हमें कोई फिक्र नहीं, वहां के लिए फिक्र नहीं है, यहाँ के लिए फिक्र है जिसको 4 दिन जिसमें रहना, उसके लिए सारी दौलत, सारी कमाई बिल्डिंग बन गई, 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, 50 लाख रुपया जो है लग करके बिल्डिंग बन गई। अगर जिंदा है कोई दिन तो जब 4 आदमी बैठेंगे, यार क्या होता है, बड़ा पैसा लगा हो बताने के लिए, फख्र के लिए, बड़ा पैसा लगा हो, करता लगा, अरे यार 50 लाख रुपया लगा, अरे जो लगा वो लगा, बताने की क्या जरूरत है? उनको बताने से कोई तुम्हारा कोई फायदा होगा? अल्लाह की आप पकड़ होगी। इसलिए ये फख्र है, बढ़ाने जमाना है, दूसरों को बताना है कि हमारे लड़कों ने इतना कमाया या हमने इतना कमाया, और कमाने के बाद हमने ये बिल्डिंग खरीदी। कुछ नहीं, कोई चीज कमाने वाली नहीं। एक मर्तबा का कहा हुआ सुभान अल्लाह, जन्नत के अंदर एक दरख्त लगे, यह है कामयाब चीज। कद अफ़लह मन तज़क्का, कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। जगह जगह अल्लाह ने बताया, कामयाबी का रास्ता बताया, कामयाब वो शख्स है। दुनिया वालों को हर आदमी तो ये कहता है कि दुनिया छोड़ना है, मरना है, जानता है, जबान से कहता है खाली। अगर दिल से कहे आदमी कि मरना है, दुनिया छोड़ना है, कि दुनिया के अपनी जिंदगी में जो जंजाल पालता है और दुनिया के लिए जो सारी चीजें इकट्ठा करता है, दुनिया के लवाजवाब इकट्ठा करता है, वो कुछ भी न करेगा, उसको सच्चा यकीन होगा देगा, कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, एक एक कदम जबान
यालमून मा तफअलून, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। हम बेहोश हैं, हमें होश नहीं है कि हम हमारे एक हमने किसी को गाली दे दी, गुनाह है कबीरा। गाली देना गुनाह है कबीरा है जो बगैर तौबा के माफ नहीं होता है। वहां लिख गया, किसी को अपने गाली दे दिया, ये बैठे हुए हैं यहाँ, हमको दिखाई नहीं देते, अल्लाह ताला फरमा रहा है, लिख गया हो। अगर यकीन हो तो आदमी को पूरा काम करे, अगर यकीन हो तो आदमी दूसरे से झगड़ा क्यों करे? अगर यकीन हो तो आदमी ये दुनिया का जंजाल जो वबाले जान है, इसको इकट्ठा करने के बजाय इसकी तैयारी करने के बजाय आगे आखिरत की तैयारी न करे। अल्लाह मान ले तो अल्लाह के रास्ते में जुटा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जहां खर्च करने को बताया वहां उठा करके खर्च कर दे, जुटा दे, मस्जिद में लगा दे, मदरसे में लगा दे। किसी यतीम जो बच्ची बैठी हुई है, जो है निकाह करने के लायक है और माँ बाप नहीं है, या बाप खत्म हो गए और माँ खाली है, वो बेचारी नहीं कर सकती है, इंतजाम नहीं कर सकती है, कोई अल्लाह का बंदा उसको खड़ा होकर के अल्लाह की दी हुई उसकी कमाई नहीं है, अल्लाह की दी हुई दौलत है, उसको अगर कर देता है, उसकी शादी में शामिल हो जाता है। सर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पूछो कि कितना बड़ा काम किया उसने। डीजे ले आना, डीजे बजा देना और ये कह देना कि का जनाजा जा रहा है, दूल्हा के बजाय को बारात जा रहे हैं, तो जनाजा जा रहे कह देना तो बहुत आसान, करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे दोस्तों, जिंदगी बदलो, अमल बदलो, और आने वाला साल 4-6 दिन के बाद, 8 दिन के बाद जो महीना आ रहा है, ये कोशिश करो और ये तय करो कि इंशाअल्लाह इस आने वाले महीने की पूरी कदर करेंगे और उसके बाद वाली जिंदगी इंशाअल्लाह इस महीने को गुजारने के बाद इसकी पूरी कदर करेंगे और इस महीने के गुजरने के बाद हम इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी बदलेंगे। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, जो गलत काम हमारी जिंदगियों में आ गए हैं उनको इंशाअल्लाह हम छोड़ देंगे, उससे तौबा कर लेंगे, अल्लाह से जो है इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, अल्लाह से माफी। ठीक है भैया, गलत है? अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए